बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया का एक ऐसा गांव जो याद दिलाता है, जो संदेश देता है कि पर्यावरण के लिए पेड़ और समाज के लिए बेटियां कितनी जरूरी है। भागलपुर के नवगछिया का धड़हड़ा गांव है और इस गांव में बेटी के जन्म होने पर लोग मायूस नहीं होते हैं बल्कि खुशियां मनाते हैं और उनके जन्म पर लगभग 10 पेड़ लगाने की परंपरा भी है। और धड़हड़ा गांव में मौजूद है, आपको हम बगीचे से तस्वीर दिखा रहे हैं कि यह जो बगीचा लगा हुआ है, इस बगीचे के लगे तमाम पेड़ जो है ये बेटियों के जन्म पे ही यहाँ पर इनका रोपण किया गया है। और अब जो है कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, इस वजह से तमाम जो पेड़ है वो उसमें उनमें अच्छा फलन भी होने लगा है, यह फलदार हो गए हैं। बता दें कि 2010 से लेकर 2013 तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस गांव में पहुंचते थे, क्योंकि इस गांव की परंपरा से वो प्रभावित थे कि जब बेटियां होती हैं तो उनके नाम पर जो है यहां पर पेड़ लगाया जाता है। और इस परंपरा से प्रभावित होकर नीतीश कुमार यहां पहुंचते थे। लेकिन अब 13 वर्षों से जो है नीतीश कुमार ने इस गांव से मुंह जो है वो फेर लिया है। ग्रामीण एक बार फिर इंतजार कर रहे हैं कि परंपरा जब यूं ही अब भी चलती जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो इस गांव में क्यों नहीं पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं नजर जो है उनकी क्यों नहीं पड़ रही है इस गांव पे। अब हम आपको इस पेड़ की तस्वीर दिखाएंगे। 2010 में इस दशहरी आम के पेड़ को यहाँ पर लगाया गया था और यह पेड़ लगाया गया था, जो हमारे बीच बच्ची खड़ी है, इस बच्ची के जन्म पर इस पेड़ को लगाया गया था और यह पेड़ जो है यह काफी फलदार हो गया है। हम पहले इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मेरा लवी कुमारी नाम। हमारे जन्म पे ही इस पेड़ को लगाया गया था, कैसा लग रहा है? पेड़ में आम भी है और फलन हो रहा है इसमें। काफी अच्छा लग रहा है। जिस टाइम ये लगाया गया था तो मैं बहुत छोटी थी, लगभग 3 साल की थी, और अभी ये काफी फलदार हो चुका है। इसके फल भी हम लोग खाते हैं, हर साल खाते हैं और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। कैसी परंपरा है? क्या सुनती होगी पहले की भ्रूण हत्या भी होती थी, पेट में ही बेटियों को मार दिया जाता था, और इस गाँव में यह संदेश है कि बेटियां जन्म पर खुश हो। हाँ, बिल्कुल खुशी मनाई जाती है। बेटियां जब जन्म लेती है 5 से 10 पेड़ लगाए जाते हैं और काफी ये खुशी का माहौल है। और अब पहले से काफी समाज चेंज हो चुका है। भ्रूण हत्या और कुछ भी ऐसी बच्चियों की हत्या, फेंक देना उन्हें, अब ये काफी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी काफी डर है, क्योंकि ये अशिक्षा की वजह से हो रहा है। क्योंकि लोग गाँव घरों में उतने ज्यादा शिक्षित नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। उन्हें बचपन में ही मार दिया जाता है और ये बहुत ही गलत चीज है। अब नहीं होना चाहिए। अब काफी कम हो चुका है ये, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। अगर ये जो परंपरा चल रही है, अगर ये हर जगह चलती है तो ये काफी फायदेमंद भी हो सकता है। अगर फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उनके फलों को बेचना, उनसे आमदनी मतलब प्राप्त करना, और बेटियों पे लगाना, बेटियां पढ़ रही है, कुछ कर रही है, तो ये काफी अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं दहेज प्रथा जो है, बिहार में दहेज प्रथा देखते होंगे घर घर में है कि बेटियां बोझ लगने लगती है अगर होती है तो, कि हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे शादी के वक्त। कहीं इस वजह से भी इस तरह की चीजें हैं कि बेटियों को नापसंद करते थे। हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि उन्हें लगता है कि बेटी हो गई है, अब इसकी शादी करनी है। अच्छे घर में जाइए तो ज्यादा पैसे, अगर नॉर्मल घर में जाना है फिर भी लगते हैं दहेज, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ लिख रही है, जॉब कर रही है, तो फिर क्यों दहेज देना? करे वो अपनी मर्जी से शादी करे। नहीं अगर हो रहा है, अगर आपको अरेंज मैरिज अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही करनी है तो सही घर खानदान में करे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो क्यों ही वो दहेज के एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लड़की भी तो सक्सेसफुल है। किस तरह से देखभाल करते थे पिताजी, और क्या सुना आपने इस पेड़ की कहानी की? पेड़ हर साल इसमें पानी वगैरह देना, टाइम पे दवाई जो भी जरूरतें पड़ती है वो सब देना, और फल जब आते हैं तो उनपे कोई दीमक वगैरह, कुछ कीड़े वगैरह ना लग जाए, उसके लिए अलग होती है नियम। और आज भी ये पेड़ लगाए जा रहे हैं गांव में, अभी भी बच्ची का जन्म हुआ है और पेड़ लगाने की बात चल रही है। हाँ, अभी भी होता है ये। अभी भी बेटियां जन्म लेती है तो उनके नाम पे पेड़ लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं। अच्छी परंपरा है और ये परंपरा लगातार यूं ही चलती रहे, हम भी समाज को संदेश देना चाहेंगे। साथ ही साथ जो है हमारे साथ लवी के पिताजी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कब ये मन में विचार आया था गांव वालों का कि बेटियां जन्म लेगी तो हम लोग पौधे लगाएंगे, और क्यों ऐसा हुआ था परंपरा? ये तो बहुत पहले से है परंपरा, आज की परंपरा नहीं है, बहुत पहले से परंपरा है। आज ने बाप दादा के पहले से जमाने से है। क्यों, क्या सुने इनके बारे में कहानी? बेटी का जन्म लेता है तो हम लोग का है पर्यावरण पे विश्वास करते हैं। वातावरण शांत रहता है, माहौल ठंडा रहता है, मौसम ठंडा रहता है। इसके कारण की बेटी जन्म लेती है तो एक तो है कि हम लोग को बेटी को जैसे पेड़ रहेगा तो बेटी को संदेश देने की परंपरा शुरू से है। बेटी बेटा में यहाँ फर्क नहीं है। कितनी जरूरी होती है बेटियां परिवार के लिए? क्या कितना महत्व? बेटी तो खैर घर की लक्ष्मी होती है। बेटी है तो घर में सुख परिवार, सब कुछ परिवार बढ़ता है, समाज बढ़ता है। बेटी तो अच्छी है, बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है बेटी। आपकी बेटी है लवी, क्या बनाना चाहेंगे उनको? बेटी है जितना पढ़े इसको साइंटिस्ट बनाएंगे एग्रीकल्चर में। अभी किस क्लास? अभी 10+2 की है।
10+2 की है, फर्स्ट डिवीजन 6 नंबर से। बेटियां बोझ नहीं लगती? ना आपको बोझ समाज में नहीं, बहुत इसको जितना पढ़ना है हम पढ़ाएंगे। बेटी क्या बोझ क्या है? बेटा भी रहेगा तो वही कहानी होगा, उसको भी पढ़ाना है, लिखाना, आगे बढ़ाना है, उसको भी सब कुछ देना है, व्यवस्था करना है। नीतीश कुमार भूल गए हैं इस गाँव। नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री साहब आए थे 2010 में, 10 से 11 12 3 साल आए, इसके बाद आए नहीं। आने के टाइम में जिस टाइम आ रहे थे उस टाइम पूरा इलाके का विकास हो रहा था, पूरा गांव का विकास हुआ। जब से गए हैं विकास का कोसों दूर चला गया यहाँ से। हम चाहेंगे कि एक बार मुख्यमंत्री साहब यहाँ आवे, उनके पदार्पण से ही इलाका का विकास होता है। तो यहाँ बोले थे अस्पताल बनवाएंगे, बनेगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी अस्पताल बनना था, मवेशी अस्पताल बनना था, कॉलेज का बिल्डिंग बनना था, घेराबंदी, कहीं कुछ नहीं हुआ है। जब जो जितना उनके टाइम में बना, इसके बाद कोई नया विकास हुआ नहीं। एक बार कोशिश करेंगे कि यहाँ आवे और परंपरा, बेटी के जन्म पे 10 प्रण की परंपरा है, उसमें थोड़ा और प्रोत्साहन मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह। ये एक तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था। इसके ज़रिए 2 चीज़ें हो सकती है। पहला तो पर्यावरण हमारा अच्छा रहे, दूसरा कि लोगों के मन में एक नया व्यवहार में बदलाव आए। एक तरीके से जागरूकता तो सभी लोग फैलाते हैं, मगर मेन जो है वो है व्यवहार में बदलाव लाना। जैसे एक तरीके से बेटी को भी ज़्यादा जो है मिला, उसको एक तरीके का प्लेस मिला, ठीक है, वो डोमिनेट हुई वो। और दूसरा कि पेड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। क्या कहेंगे आसपास के लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? इन्वायरमेंट हम सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में डोमिनेट कर रही हैं। जैसे कि आप ग्लोबल वार्मिंग ले सकते हैं, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट ले सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ रहा है, उसके कारण भी आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कितने सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एमिट करती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो एक तरीके से अगर ये चीज़ लोग देखेंगे तो उनके मन में ऑब्वियसली 2 चीज़ें ही आएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और एक तरीके से इसमें बेटी को भी एक क्या बोलते हैं प्लेस मिलेगा, एक अच्छा आगे बढ़ने का उसको मनोबल मिलेगा, एक खूबी मिलेगी कि हाँ बेटियों की भी अपनी एक जगह है, उनकी एक वैल्यू है। और अगर आप गांव में आके पर्यावरण के बारे में पूछ रहे हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये तो एक छोटा से छोटा किसान आपको बता सकता है कि एक पेड़ की क्या अहमियत है उसकी ज़िंदगी में, वो उसकी जीवन की पूंजी है। जब आप बड़े हुए तो आपको मालूम चला होगा नीतीश कुमार ने पेड़ लगाया था, कितनी खुशी हुई, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा सुन के। मतलब याद तो था ही, उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन अभी भी मुझे मतलब याद है कि वो आए थे, पेड़ लगाए, तो अच्छा होता है, प्राउड फील होता है। रीमू राज। और ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बच्चे जो छोटे छोटे वो पौधा लेकर अभी यहाँ पर खड़े हैं। और अब एक बार इस गांव में एक और बेटी का जन्म हुआ है, तो उसके नाम पर जो यहाँ पर पेड़ जो है अब से कुछ देर में जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश से अपील भी है ग्रामीणों की कि आप नजरें यूं ना फेरे इस गाँव से, और इस गाँव में परंपरा अब भी चलती आ रही है। पर्यावरण को संरक्षण करने की परंपरा है, और समाज के लिए बेटियां कितनी महत्वपूर्ण है इसका संदेश भी जो है ग्रामीण जो देते नजर आ रहे हैं। नवगछिया जो है, नवगछिया का धरहरा गाँव है। धरहरा गाँव जो है देश भर के लोगों को पर्यावरण के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी देता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।